Hello student, today I am standing here on behalf of BM Public School। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स को समझने से पहले आइए हम समझ लेते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल नंबर्स और सेकेंड नंबर है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर्स क्या हैं? तो रियल नंबर्स वो नंबर हैं जिसे हम अपने डेली के लाइफ में रियलाइज करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 3 मीटर डिस्टेंस, तो 3 मीटर से आप क्या समझते हैं? 3 एक नंबर है जिसे आप रियलाइज कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब जिसे आप अपने डेली के लाइफ में रियलाइज नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम रियल नंबर के पर चर्चा करते हैं। तो रियल नंबर का भी दो कैटेगरी है, एक है रैशनल नंबर्स और सेकेंड नंबर है इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में आता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन की भी दो कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और सेकेंड नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर में होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आई होप कि आपको नंबर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इंटीजर को अच्छे से समझते हैं। तो इंटीजर को समझने से पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब कि काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। किसी भी संख्या को या कुछ भी काउंट करना होता है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 ये सब क्या है? आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स कहने का मतलब कि अब देखो सब नेचुरल नंबर ही रहेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है 0। 0 से होल नंबर शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अब आते हैं हम बात करते हैं आपके इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स पे देखिए ये हो गए आपके नेचुरल नंबर और यहाँ से हो गया आपका होल नंबर्स। तो अब इसको हम इसका मिरर इमेज लेते हैं। मिरर इमेज कहने का मतलब कि इसका निगेटिव लेते हैं। जैसे कि 1 का निगेटिव होगा -1, 2 का निगेटिव होगा -2। तो इन सबको हम बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि इनको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स को हम लोग Z से या I से डिनोट करते हैं। अगर इंटीजर्स निगेटिव की बात की जाए तो Z निगेटिव लिखते हैं और अगर इंटीजर पॉजिटिव की बात की जाए तो Z प्लस लिखते हैं। अब हम बात करते हैं 0 की। तो 0 ना ही निगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंटीजर के कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो इंटीजर के कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये इंटीजर के एडिशन के रिफरेंस में काम करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आइए हम इंटीजर्स के एडिशन को समझ लेते हैं। तो एडिशन ऑन इंटीजर्स मतलब कि इंटीजर्स के एडिशन। तो अब हम आपको बताएंगे कि कब इंटीजर्स पॉजिटिव होता है और कब इंटीजर्स निगेटिव होता है। तो जब दो इंटीजर्स हो और दोनों पॉजिटिव हो तो उनका जो सम होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि ये है 13 और ये है 16 और दोनों का साइन कैसा है? तो पॉजिटिव। तो इनका जो सम आया है वो कैसा आया है? 29 और ये इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। अब देखिए अगर दो इंटीजर्स निगेटिव हो और तो उनका सम जो आता है निगेटिव आता है। जैसे ये -15 है, ये -26 है, तो इन दोनों का सम -41 आया है। इसको हम माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो और दूसरा इंटीजर निगेटिव हो तो क्या करते हैं? तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होता है उसमें से कम न्यूमेरिकल वैल्यू वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होता है उसका साइन हम यूज करते हैं। जैसे कि 48 और -64 है तो इन दोनों का एडिशन करना है। तो चूंकि 64 का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इसलिए साइन इसका यूज किए हैं और 64 में से 48 माइनस करेंगे तो 16 आया है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के प्रॉपर्टी पे। तो आइए हम पहले बात करते हैं क्लोजर और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज पे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो इंटीजर हैं A और B हैं तो उनका सम जो C आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए -60 एक इंटीजर है, 90 एक इंटीजर है, इन दोनों का सम 3 आया है जो कि एक इंटीजर है यहाँ पे।
अब हम बात करेंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पे। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि दो इंटीजर का जो सम होता है वो हमेशा सेम आता है, चाहे आर्डर कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ए और बी दो इंटीजर हैं, तो ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, आंसर मतलब सम इसका सेम आएगा। यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है, ये 7 जो है एक इंटीजर है, -5 एक इंटीजर है। इसको इस आर्डर में लिखिए या इस आर्डर में लिखिए, दोनों का जो सम आएगा वो सेम आएगा। चलिए अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 3 इंटीजर्स हो या मोर देन 3 इंटीजर्स हो, उनका जो सम होता है वो सेम आता है। अब यहाँ पे देखिए, बी ए के साथ बी प्लस सी का ग्रुप है और यहाँ ए प्लस बी का ग्रुप सी के साथ है। और ये डिजिट के इंटीजर के एग्जांपल लेकर देख लीजिए, यहाँ पे -5 जो कि इंटीजर है, -6 और 4 एक साथ ग्रुप में है जो कि इंटीजर हैं। फिर यही सेम इसका ग्रुप चेंज कर दिया गया है, यहाँ -5 और -6 का ग्रुप 4 के साथ बनाया गया है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने पे -5 का -5, इसको सॉल्व करने में -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो आएगा -11 और ये आ जाएगा 4। अब देखिए, ये यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -2 है, तो इसका आ जाएगा -7 आंसर। और इसका भी यहाँ चूँकि -11 है और ये +4 है, तो इसका भी आंसर -7 आ जाएगा। दोनों इक्वल आ गया, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि हम लोगों ने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इंटीजर्स का आर्डर चाहे कुछ भी हो, उनका सम जो होता है सेम आता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि 3 या मोर देन 3 इंटीजर्स का ग्रुप चाहे कुछ भी हो, उनका जो सम होता है वो सेम आता है। तो अब हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की। तो आइए पहले हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 0 होता है, किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। 0 को किसी भी इंटीजर्स के साथ जब आप ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए 0 को इंटीजर्स के रिफरेंस में क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए, यहाँ पे a + 0 मतलब a के साथ 0 को, a जो कि इंटीजर है इसके साथ 0 को ऐड किया गया है। सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a + 0 को 0 + a भी लिख सकते हैं, जिसका आंसर a आएगा, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे एक डिजिट में लेके देख लीजिए, -70 के साथ 0 को ऐड किया गया है, के अनुसार इसको ऐसे लिखा गया है, इसका भी आंसर सेम है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है इसमें। अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स ऐसा होता है जो किसी भी इंटीजर को 0 बना दे। अब जैसे मान लीजिए कि a है, तो a का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a होगा। अगर -a है तो -a का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो a होगा। इसको भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो ये होता है एडिटिव इनवर्स, वो पॉजिटिव का निगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव होगा, अगर निगेटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, और 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही खुद होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए, 16 पॉजिटिव है, इसका एडिटिव इनवर्स -16 होगा। यहाँ पे -16 इंटीजर है जिसका एडिटिव इनवर्स +16 होगा। इन दोनों का आंसर 0 आ जाएगा। यही होता है एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इसे आप केयरफुली पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर के लिए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन पे डिस्कस करेंगे। घर स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी मोर। थैंक यू सो मच।